लोकसभा चुनाव के पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी चली और बताया जा रहा है कि नवरात्र माह में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि ये विस्तार जो है बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और उन्हीं के साथ साथ समाजवादी पार्टी को छोड़ के आ चुके दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाएगा। हमारे साथ सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरुण राजभर। अरुण जी, लगातार एक चर्चा तेजी से चल रही है कि इस नवरात्र में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, चर्चाएं तो बहुत लंबे समय से कयासबाजी लगाए जा रहे हैं। ये सच है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में शामिल होंगे, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि किस समय शामिल होंगे और कौन सा तिथि निर्धारित होगा, वो उनका विशेषाधिकार है। लेकिन सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिन एजेंडों पर, जिन सिद्धांतों पर हमने समझौता भारतीय जनता पार्टी से किया है, उन पर अमल करने के लिए कहीं न कहीं सरकारें, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार उसमें अहम भूमिका निभा रही है। जो हम लोगों ने समझौते की शर्तें रखें, कहीं न कहीं वो समय समय पर वो पूरा होंगे और जो चीज़ें धरातल पर चल रहे हैं या जो मीडिया के खबरों में चल रहे हैं, कहीं न कहीं वो समय समय पर सत्यता उसकी दिखेगी। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर जब से जो भी घोषी के परिणाम आए थे उसके बाद से जो भाजपा है वो इनको मंत्री बनाना नहीं चाहती, इसलिए लगातार इस बात को टाला जा रहा है कि वो मंत्री उनको कब बनाया जाएगा। क्या ऐसी सत्यता है कोई? नहीं, देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती हुई जनाधार और हमारे पार्टी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं। और लगातार हमारे नेता आज पटना के गांधी मैदान में 50,000 की संख्या में एक महारैली कर रहे हैं। वो देखने के बाद भी विपक्ष के लोग और हताश हो जा रहे हैं। तो ये उनके जो कहने के वो उनके तरीके हैं। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, हम वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें हम कहीं पीछे नहीं हैं। और अगर कहीं पीछे हो तो बताइए। हम अपने काम को करते हैं, विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है हम उस पर नहीं जाते। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश का चुनाव जैसे ही घोषणा हुआ, माननीय राहुल गांधी जी गए मध्य प्रदेश में, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी। वहाँ जब स्वतः शीर्ष नेतृत्व जो जिसको INDIA गठबंधन जिसको लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो स्वतः जब स्वीकार कर लिया कि तीनों राज्य और जो 2 राज्य अलग हैं, तेलंगाना और जो मिजोरम का चुनाव है, उसमें सब स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो कहीं न कहीं उनकी गंभीरतापन को देखते हुए INDIA में फूट खुद पड़ने जा रहा है। वो खुद बिखर करके देखिए, उन्हीं के सामने INDIA खुद चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस एक तरफ लड़ रही है, अन्य जो उनके घटक दल हैं जो अभी दावा भर रहे थे गोल बना करके कि नहीं हम एक हैं, एकता तो टूट गई और उसकी आमने सामने लड़ाई हो रही है। अच्छा अरुण भाई, मेरी ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई थी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि कैबिनेट मंत्री जो बनना है वो मेरा तय है, कौन सा विभाग मिलेगा। नवरात्र महीना शुभ होता है, तो इस तरीके के मतलब जो कयास हैं, आपने भी कहा कि चर्चाएं हैं, तो हो सकता है, ये संभव हो सकता है। संभव हो सकता है, क्यों नहीं संभव हो सकता है। देखिए, ये तो संभव 100% है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में शामिल होंगे और सरकार के एक अंग की तरह नहीं, जनता की भावनाओं को सम्मानित करते हुए और समाज के उपेक्षित वर्गों की जो उनकी जो समस्या है उसको निदान करने के लिए हम हमेशा से प्रयास कर रहे हैं, चाहे किसी जगह का हो। हमने हमेशा से जहां गरीबों, वंचितों, पिछड़ों की बात आई है, हमने मुखरता से उसको बुलंद किया आवाज और हमेशा लड़ते हैं। हम सिर्फ सरकार में शामिल होने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम सत्ता में रहें चाहे न रहें, हम बने न बने, ये सरकार का फैसला है। लेकिन सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का फैसला ये है कि हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए हम उनके बीच में हमेशा बने। बनने के बाद भी जिस तरीके के मुद्दे ओम प्रकाश राजभर उठाते रहे थे वो वैसे ही उठाते रहेंगे, वो चाहे जातीय जनगणना को हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति का हो, वो उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो इस बार ठंडे पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने कहा। ये सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो हमारा एक सिद्धांत रहा है, चाहे हम सत्ता में रहे हैं चाहे नहीं रहे, हम जिसके भी साथ रहे हैं तो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ और अपने एजेंडों के साथ रहा। हम आज भी कह रहे हैं कि समाज की बेहतरी के लिए शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। जो अधिकारी कर्मचारी गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लगातार वंचितों के साथ, कहीं भी थाने पर अत्याचार होगा हम वहां बुलंदी के साथ अब उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देवरिया में जो हुआ उसको लेके अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत घेरा और कहा एक तरफा सिर्फ कार्रवाई हो रही है,
लोगों को अभी तक जेल नहीं भेजा गया। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचा, ओम प्रकाश राजभर भी वहां पर गए थे। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ये साहस दिखाया और ये संदेश दिया उन लोगों को जो लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गलत नेता बताते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये पिछड़ों की लड़ाई लड़ने रहते हैं। कौन लोग हैं? वही विपक्ष के जो नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो भी नेता इस बात को कहता है, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर ने साबित किया। देवरिया के दोनों परिवारों से मिले, दोनों ही परिवार नहीं 4 परिवार से मिले। वहाँ राजभर भी उसमें इन्वॉल्व है, पाल समाज का भी इन्वॉल्व है, ब्राह्मण समाज का भी इन्वॉल्व, यादव समाज, सबसे मुलाकात करके उनके दर्द को समझा और सरकार से भी वहीं कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। और सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हाँ, लोग अफवाहें फैला रहे थे कि बुलडोजर ये वो तमाम चीज़ें, लेकिन सरकार का जो मंशा है किसी के साथ अन्याय न हो। दोनों परिवारों से हमारे नेता मिले और जो लोग कह रहे हैं वो अपने नेता के बारे में कहें। अच्छा, संजय सिंह लगातार जिस तरीके से उनको जब पेशी पर लाया जाता है वो बोलते हैं कि जितने बेईमान हैं सब मोदी के साथ में है और जो सरकार है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्या कहना है आपको इसमें? आज से कुछ समय पहले मैंने उनका एक बयान सुना था कि कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी से लेकर पता नहीं कहाँ तक बता रहे, कश्मीर तक बता रहे थे कि सारे परिवारवादी पार्टियां हैं, मैं अकेले राष्ट्रवादी पार्टियां। सारे परिवारवादी पार्टियों को बताने वाले लोग आज कहाँ खड़े हो गए? उन्हीं परिवारवादी पार्टियों के साथ खड़े हो गए और वही कहते थे कि मैं लोकपाल के लिए पूरा कसम खा रहा हूं, जीवन न्यौछावर कर दूंगा, कभी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। भ्रष्टाचार के ही खिलाफ काम करने वाले लोग भ्रष्टाचार के ही जाल में जेल जा रहे हैं। उन्हीं के मंत्री गए हैं कि नहीं गए? उन्हीं के विधायक गए कि नहीं गए? उन्हीं के सांसद गए कि नहीं? उन्हीं के मिनिस्टर गए और खुद वो गए। तो कहीं न कहीं अगर आप ईडी, सीबीआई, आईटी से डर नहीं रहे हैं, अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप उसका मुकाबला करिए। आरोप मत लगाइए, आरोप को सिद्ध करिए कि नहीं मैं गलत नहीं हूं। अगर वो गलत नहीं तो इतने समय से जेल थे क्यों हैं? हम भी सरकार में रहे हैं, ऐसा नहीं हमारे ऊपर तो कभी ईडी सीबीआई जांच की होगी, कुछ नहीं पाया होगा, हम तो कभी डरे नहीं। लोग हमसे भी कहते हैं कि भाजपा से सट गए इसलिए कि ईडी सीबीआई का डर, हम तो कभी नहीं डरे। और हम समाजवादी पार्टी के साथ रहे, 2 साल रहे, लगातार हमने कुछ नहीं, कोई हमारे साथ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो लोग कह रहे हैं वो खुद ही गलत हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इन्हीं के देख रेख में अब तो पूरी आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार के करप्शन में घिर गई है। अच्छा, लोकसभा चुनाव के पहले अरुण भाई क्या लगता है आपको, जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, ये मजबूत हो रहा है कि इसमें आप बिखराव की स्थिति देखते हैं? वो चाहे मध्य प्रदेश की सीटों की बात करी जाए, चाहे राजस्थान की सीटों की बात करी जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, अगर इन सभी राज्यों में उठाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाना शुरू किया। कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ कहा कि समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाए और उनके दल के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ा दिल दिखाएं। दोनों के दिल इतने छोटे हैं कि वो बड़ा बना ही नहीं पा रहे हैं और यहीं से ये आरोप लग गया कि उत्तराखंड में सपोर्ट नहीं किया, हमने यहाँ सपोर्ट किया, ये स्थिति ऐसी रही। जब यहाँ मतभेद हुआ वहीं से कहानी शुरू हो गई, वो मध्य प्रदेश पहुंच गई। मध्य प्रदेश में आमने सामने लड़ाई हो रही है, देखा कि नहीं देखा? उनके प्रत्याशी भी उतर गए, इनके भी प्रत्याशी उतर गए। वैसे ही मिजोरम में भी इनके प्रत्याशी उतर रहे हैं, आमने सामने उनके प्रत्याशी उतर रहे हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी जाकर लड़ रही है और राजस्थान में भी जाकर लड़ रही है। तो कहीं न कहीं जो ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो गल हाथ मिला रहे थे, बाह उठा रहे थे, इनके हाथ छटकाना शुरू हो गए और इनके हाथ सब लोग उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिए। अब बिखरा हो गया। ये लोकसभा चुनाव आते आते ये जो इंडिया, ये गठबंधन, हमने क्यों कहा था घमंडिया गठबंधन है? ये घमंड में बनाया हुआ गठबंधन था और सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से ये गठबंधन बनाएगा। तो इसी डर की वजह से जब नजदीक जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ये सब बिखरते जा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार इन दिनों जातीय जनगणना की बात को लेकर आगे चल रहे हैं तमाम सम्मेलनों में और उसी के साथ साथ पीडीए को लेकर कह रहे हैं पीडीए जो है यही एनडीए को हराने का काम करेगा और इस समय एनडीए जो है वो बौखला गया है। लेकिन जब पीडीए के साथ अन्याय होगा तो पीडीए के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। हमने देखा है, इतिहास में देखा, हम किसी पर कहते नहीं हैं, हम अपने नेता पर कहते हैं। हम यादव के यहाँ भी जाते हैं, हम पटेल के यहाँ जाते हैं, राजपूत के यहाँ जाते हैं, ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं, हर वर्ग के यहाँ जाते हैं। कहीं किसी के साथ अन्याय होता है हम उनके साथ जाते हैं, उनके साथ दुख में खड़े होते हैं। लेकिन जो लोग इस बात को कहते हैं सिर्फ वोट के लिए, ये बात ना कहें, उनके साथ खड़े होकर के दिखें ताकि उनको भी लगे कि नहीं वास्तविक हमारे न्याय के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। खाली कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है और जनता खुद कह रही है।
हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, अपने काम को जनता के बीच में दिखाते हैं, जनता हमारे साथ खड़ी होती है और इसी का नतीजा है कि विरोधियों में बौखलाहट बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि ओम प्रकाश राजभर का कैबिनेट मंत्री बनना तय है, लेकिन कब अभी इसकी तिथि कोई भी घोषित नहीं हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।